जमीन पर सिगरेट का एक टुकड़ा गिरता है और घास अचानक अलग हो जाती है। यह देखकर आदमी हैरान रह जाता है। वह तुरंत कुदाल उठाता है और तेजी से खुदाई करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मिट्टी असली नहीं बल्कि प्लास्टिक की बनी हुई है। वह फिर आसमान की तरफ देखता है। उसके सिर के ऊपर के बादल भी असली नहीं, सिर्फ स्टिकर जैसे लगे होते हैं। हार न मानते हुए वह छत पर चढ़कर चारों ओर देखने लगता है। विला इलाके के सभी घर बहुत साफ सुथरे और बिल्कुल परफेक्ट बने हुए थे, उनमें कोई कमी नहीं। यह सब देखकर आदमी डर जाता है। वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें लगता है जैसे वे किसी जाल में फंस गए हैं। 3 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद भी वे उसी जगह के चक्कर लगाते रहते हैं। आदमी को लगता है कि शायद उसकी पत्नी ठीक से गाड़ी नहीं चला पा रही है। वह तुरंत नक्शा खोलता है और रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन 3 महीने तक लगातार कोशिश करने के बाद भी वे उस विला इलाके से बाहर नहीं निकल पाते। रात तक दोनों पूरी तरह थक जाते हैं। कार का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। वे फिर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। मजबूर होकर वे वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। किस्मत से घर के फ्रिज में काफी खाना होता है। खाना खाने के बाद वे अगले दिन की योजना बनाने लगते हैं, लेकिन आधी रात को बाहर से एक अजीब आवाज आती है। पत्नी दरवाजा खोलकर देखती है तो सड़क पर एक गत्ते का डिब्बा रखा होता है। डिब्बे के अंदर रोजमर्रा की कई चीजें भरी होती हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर उनके लिए रखा हो। आदमी चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। गुस्से में वह डिब्बा उठाकर घर के अंदर ले आता है। वह गत्ते का टुकड़ा फाड़कर उसे जलाता है और गुस्से में पूरे घर में आग लगा देता है। उसे लगता है कि इससे वह रहस्यमयी इंसान सामने आ जाएगा, लेकिन अगली सुबह पत्नी को फिर सड़क पर एक डिब्बा मिलता है। जब वह उसे खोलती है तो अंदर एक छोटा बच्चा होता है। डिब्बे पर लिखा होता है, बच्चे को पालो और आजाद हो जाओ। दोनों अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं आते कि वे देखते हैं जो घर उन्होंने कल जलाया था वह आज फिर से बिल्कुल ठीक हो चुका है। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह होती है कि कुछ ही घंटों में वह बच्चा 6 से 7 साल के लड़के जितना बड़ा हो जाता है। इन सब अजीब घटनाओं के बाद वे इसे सामान्य मान लेते हैं। डिब्बे पर लिखे अनुसार वे उस बच्चे को पालने का फैसला करते हैं। हालांकि वे वहां से निकलने की कोशिश करते रहे। खाना खाने के बाद आदमी सारा कचरा एक डिब्बे में डालकर बाहर रख देता है। थोड़ी देर बाद कोई उसे उठा ले जाता है, लेकिन उन्होंने कभी उस व्यक्ति को नहीं देखा। फिर आदमी को याद आता है कि यहाँ की जमीन नकली है। उसे लगता है कि नीचे कुछ छिपा हो सकता है। दोनों मिलकर जमीन खोदना शुरू करते हैं। थक जाने पर वे कार में जाकर सो जाते हैं, क्योंकि वही एक चीज है जो इस अजीब जगह का हिस्सा नहीं लगती। एक दिन आदमी देखता है कि कार की बैटरी अभी भी काम कर रही है। रेडियो पर गाना चल रहा होता है। दोनों कार की लाइट में नाचने लगते हैं। लड़का उन्हें देखकर उनके साथ आना चाहता है, लेकिन वह शरारत कर देता है। उसकी वजह से आदमी गिर जाता है और उसका सिर कंक्रीट से टकरा जाता है। इसके बाद आदमी उस लड़के से नफरत करने लगता है। खाना खाते समय भी लड़का अजीब आवाजें निकालता है। पत्नी को परेशान देखकर आदमी गुस्से में आ जाता है। वह लड़के का खाना दीवार पर फेंक देता है और उसे कार में बंद कर देता है ताकि वह उसे भूखा रख सके। उसे लगता है कि अगर कोई उस लड़के की परवाह करता है तो उसे बचाने जरूर आएगा, लेकिन तभी पत्नी का दिल पिघल जाता है। वह दरवाजा खोलकर लड़के को बाहर निकाल लेती है। ये देखकर आदमी हैरान रह जाता है और उसे लगता है कि वह इस घर में अकेला पड़ गया है। इसके बाद दोनों के बीच दूरी बढ़ जाती है। पत्नी लड़के के साथ सोने लगती है और आदमी अपने खोदे हुए गड्ढे में सोता है। एक सुबह पत्नी उठती है तो लड़का गायब होता है। शाम को वह देखती है कि लड़का बाहर से लौट रहा है और उसके हाथ में एक अजीब किताब है। उस किताब में कोई अनजान भाषा लिखी होती है। पूछने पर लड़का बताता है कि यह किताब उसे एक रहस्यमयी व्यक्ति ने दी है। पत्नी को लगता है कि शायद यही बाहर निकलने का रास्ता है। वह लड़के से उस व्यक्ति के बारे में पूछती है, लेकिन तभी कुछ बहुत डरावना होता है। लड़के की गर्दन पर अचानक 2 अजीब गांठें उभर आती हैं और उसके मुंह से डरावनी आवाज निकलने लगती है।